हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेशिया करंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम PGI आजमगढ़। तो आज हमारे सॉल्यूशन का ये पार्ट 2 है, सॉल्यूशन चैप्टर का। ठीक है, पार्ट 2 है। पहला पार्ट ऑलरेडी कंप्लीटेड है, इसमें NCERT के सारे क्वेश्चन हम लोग लगा लेंगे। ठीक है, जितने भी थे इन टेक्स्ट, ठीक, एग्जाम्पल्स और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन सब कुछ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं ना। पहला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल ग्रुप इथाइलिन ग्लाइकोल इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 बाई मास। ये बताओ, तुम्हें अगर मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो मैंने क्या बोला था, अगर मान लो ए का निकालना है तो क्या लिखोगे, नंबर ऑफ, ऐसे लिखोगे। मान लो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना तो क्या लिखोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स Na प्लस NB। ठीक है, तो सबसे पहले मोल्स निकालो। मोल्स अगर नंबर ए का मोल्स निकलेगा, बी का मोल्स निकलेगा, तभी निकाल पाओगे। तो ए का मोल्स कैसे निकलेगा बताओ, पहले निकालो मोल्स ऑफ C2H6O2। मोल्स क्या होता है बताओ, मास अपन मोलर मास, बस निकाल लो। मास कितना दिया बताओ, देखो 20% C2H6O2 बाई मास का मतलब क्या होता है बताओ, सिखाया था ना मैंने। 20% C2H6O2 बाई मास का मतलब होता है कि जो 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल है किसमें, 100 ग्राम पूरा सॉल्यूशन में। तो अगर 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, 20 ग्राम होगा तो 80 ग्राम क्या होगा बताओ, 80 ग्राम क्या होगा बताओ, पानी होगा। समझ में आया? ये ऑलरेडी बता चुका हूँ ना तुम्हें, कंसंट्रेशन टर्म जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें इन डिटेल बताया था तुम्हें कि 20% वेट बाई वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, वेट बाई वेट का मतलब क्या होता है। बाई मास लिखा है ना, इसका मतलब हुआ कि जो 20 ग्राम है C2H6O2 है वो हमारा डिजॉल्व है 100 ग्राम में। ठीक है, 100 ग्राम का मतलब क्या हुआ, टोटल सॉल्यूशन ही 100 ग्राम है। मतलब 20 ग्राम जो है वो डिजॉल्व होके 100 ग्राम बनाता है, इसका मतलब ये होता है। तो 20 ग्राम उसमें अगर C2H6O2 होगा तो 80 ग्राम क्या होगा, पानी होगा। समझ में आ गया ना, इसका मतलब ये होता है। तो ऐसे निकाल लो, मास कितना है बताओ, मास हो जाएगा 20, और इसका मोलर मास कितना होगा C2H6O2 का, जोड़ लेते हैं यहाँ पे। देखो 12 दूना 24, 6 24 से 30, 30 और 32, 62, 62। इसको करते हैं। दूसरा हमारा मोल्स ऑफ वाटर, मोल्स का वाटर कितना होगा, मास कितना है 80 है, अपन मोलर मास 18 है। तो ये तो हो जाएगा 18, 18 25 90, 4.5, ये 4.5 आ जाएगा। और ये 1/3, 1/3 0.32 आएगा। ठीक है, अब बस निकाल दो, हो तो क्या, मोल फ्रैक्शन निकालना है, फॉर्मूला लगाओ, बस बात खत्म। देखो इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं, ये लो निकाल दो, हो गया। मान लो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लाइकोल निकाल रहा हूँ तो क्या लिखूंगा, मोल ऑफ ग्लाइकोल, मोल ऑफ ग्लाइकोल कितना है बताओ, 0.32 अपान 0.32 प्लस 4.5, ये तो होगा। और मोल ऑफ वाटर निकाल रहा हूँ तो इसको निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, मोल ऑफ ग्लाइकोल प्लस मोल ऑफ वाटर मैंने बताया था ना कितना होगा, 1 होगा। एक सेकंड कहाँ गया, 1 होगा ना, तो 1 होगा। तो तुम मोल ऑफ ग्लाइकोल निकाल लेना, 1 से घटा देना, उतना वाटर का हो जाएगा। अगर तुम सॉल्व करोगे तो फिर लेंदी कैलकुलेशन होगा। ये तुमको मालूम है कि मोल ऑफ ग्लाइकोल जितना मतलब ये होता है मोल ऑफ, ऐसे लिखते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी इक्वल टू क्या होता है, रुक जाओ, देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होता है, 1 होता है, बताया था ना मैंने। तो ग्लाइकोल का तुम निकाल लो यहाँ से, ग्लाइकोल का बताता हूँ मैं कितना आएगा। ग्लाइकोल का आएगा 0.068 आएगा। ठीक है, तो इसका कितना आएगा, 1 में से घटा देना, उतना आंसर आ जाएगा। ठीक, अरे 1 माइनस 0.068 आ जाएगा लगभग 2 3 10 में से 9, 0.932 आ जाएगा ये। ठीक है ना, तो बस सिंपल सा फॉर्मूला था, ऑलरेडी तुम्हें सारी चीज़ें पता हैं, बस तुम्हें रिवीजन समझ लो, एक तरह से तुम्हारा रिवीजन हो रहा है इससे। दूसरा क्वेश्चन देखो, मोलारिटी बता दो। मोलारिटी किसको नहीं मालूम है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट कितना होगा, मास अपन मोलर मास, मास है कितना 5 ग्राम है, NaOH का मोलर मास कितना होगा 23, 16 और 1 40 हो गया। वॉल्यूम इन लीटर 450 अपन 1000। बस सॉल्व कर दो, अंदर का अंदर बाहर का बाहर, 5 गुणे 1000 अपन 40 गुणे
750, यही ना। 5 से कटेगा 90 बार में, 1 जीरो, 1 जीरो यहाँ, 1 जीरो, 1 जीरो यहाँ खत्म। 10 अपन 4 9 36, 4 9 यही होगा ना। आंसर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ऐसे तो लेंदी हो जाएगा। 10/4 9 36, रुक जाओ मैं देख लेता हूँ एक बार। 10/36, 0.277, 0.277 आ गया, 0.277 इसका आ जाएगा, ठीक है। मोल पर लीटर लिख लो, पर लीटर को तुम, हाँ पर लीटर लिखो, लीटर में ही है ना, लीटर में लिखो, ठीक है। तो मोलारिटी आ गया। बस सिंपल सिंपल से फॉर्मूले भी दिए होते हैं, लेकिन क्लियर होगा तो तुम्हारे लिए आसानी हो जाएगी, नहीं क्लियर होगा तो फिर दिक्कत हो जाती है वहाँ पे, ठीक है। देखो मोलारिटी पूछ रहा है, मोलारिटी का फॉर्मूला तुम्हें क्या होता है, मोलारिटी स्मॉल एम से दिखाते हैं, क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन केजी। तुरंत हो जाएगा गलत, -5 नंबर लेके चले आओगे। मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं होता है, क्या होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। जहाँ जहाँ गलती कर सकते हो यही मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है ना। तो मोलारिटी क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक। बस सॉल्व कर लो अपना। 2.5 ग्राम है तो 2.5 मोलर मास, मोलर मास कितना होगा बताओ। इथेनॉल मैंने क्या बोला था, जो जिसका जैसे देखो 2.5 ग्राम इथेनॉल दिया है, ठीक है, और 75 ग्राम बेंजीन दिया है। तुम पूछोगे इसमें से भैया कौन सा सॉल्वेंट है, तो बाबू जिसका मतलब जो ज़्यादा होता है वो सॉल्वेंट होता है, मैंने बताया ही था। अगर दोनों बराबर अमाउंट सेम है तो इसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होगा, वो होता है सॉल्वेंट, बता चुका हूँ। तो ये हमारा हो गया सॉल्यूट, ठीक है, ये हमारा हो गया सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट का नंबर में उसका मास अपन मोलर मास, मोलर मास कितना होगा इथेनॉइक एसिड का, इथेनॉइक एसिड का मोलर मास बताओ। देखो 12, इसका 3, इसका फिर 12, इसका 16 16 32, इसका 1, तो 12 3 15, 16 16 16, और फिर इसका 1 3 1 4, 60 होगा, 60। तो यहाँ से आ जाएगा 2.5 को कैलकुलेटर यूज करो, 2.5/60, ये आ जाएगा यहाँ से 0.0417, कोई दिक्कत नहीं यहाँ से, ठीक। और बेंजीन का कितना होगा, इसको यही कर लेते हैं, रुक जाओ इसे। मास ऑफ सॉल्वेंट के जी कितना दिया, 75 ग्राम है, ग्राम को कर दो 1000 से डिवाइड, के जी में हो गया। बस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, 2.5 इंटू 1000 अपन 60 गुणे 75, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना है मैं बता दे रहा हूँ। 0.556 मोल पर के जी इसका आंसर आएगा, ठीक है। मोलारिटी निकाल दिया, मोलारिटी निकाल दिया, मोल फ्रैक्शन, 3 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब देखो सॉल्युबिलिटी वाला आ गया ना, कह रहा है कि नाइट्रोजन गैस बबल थ्रू द वाटर एट 293 केल्विन, हाउ मेनी मिलीमोल्स, देखो पहले मिलीमोल्स ऑफ N2 गैस वुड डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर, एज्यूम दैट N2 इज ए पार्शियल प्रेशर इतना, हेनरी ला इतना इतना, ठीक है। देखो तुम्हें एक चीज़ मैंने बोला था, फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला क्या होता है बताओ। प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, के एच एक्स होता है ना। देखो प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, के एच इंटू एक्स, ठीक है। तो यहाँ से जब तुम मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन निकालोगे तो क्या आएगा, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन अपॉन के एच। प्रेशर नाइट्रोजन कितना दिया था, 0.987 बार, यहाँ देखो, ठीक है, अपॉन 76.480 बार, तो कितना आ जाएगा, कैलकुलेटर यूज करने दो, 0.987 तुम लोग भी कैलकुलेटर यूज कर लेना, क्योंकि वहाँ पे इतना मतलब लेंदी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन नहीं आता है। मैंने PYQ कराया था तो मैं दिखाया था कितने आसान आसान क्वेश्चन आते थे, रेंज ही तुम देख के बता सकते हो आंसर क्या होगा। 1.29 इंटू 10⁻⁻5 आया, ठीक है ना। तो हमारा मोल फ्रैक्शन हुआ, हमसे पूछ कह रहा था, हमसे पूछ रहा हाउ मेनी मिली मोल्स, मिली मोल्स कितना बनेगा। तो तुम्हें मालूम है मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन को क्या लिख सकते हो तुम, मोल ऑफ नाइट्रोजन अपान मोल ऑफ नाइट्रोजन प्लस मोल ऑफ किसका, पानी का, यही तो लिखते हो ना। किसी का मोल निकालना, किसी का मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो उसका मोल अपन टोटल मोल,
तो टोटल मोल में तुमको पानी का भी तो लिखना पड़ेगा ना, नंबर ऑफ मोल्स। क्यों पानी का लिखना पड़ेगा? क्योंकि पानी में तो डिजॉल्व कर रहे हो, ठीक है। तो बस सॉल्व कर दिया, अपना आंसर आ गया। तो तुम एक काम करना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 अपन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस 55.5 इसका आएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पानी कितना आएगा? 55.5 भी तो आएगा। तो 55.5 कहाँ से आता है यार? एक चीज़ याद रखना, बताया भी था तुम्हें मोल कॉन्सेप्ट में। 1 लीटर जो पानी होता है उसमें 55.5 मोल ही होते हैं, ठीक है। 1 लीटर पानी में कितना मोल होता है? 55.5 मोल। जब सॉल्व करोगे तो इतना ही आता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिखा, इंपॉर्टेंट मार लो इसको, एक बार और कर लेना, ठीक। तो जब अब तुम्हें दिख रहा होगा जो नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 आएगा, नंबर ऑफ मोल्स, मोल फ्रैक्शन कितना कम, मोल फ्रैक्शन देखो कितना कम है, ये देखो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन देख रहे हो कितना कम है। तो अगर हम लोग इस N2 को, नीचे वाले N2 प्लस 55.5 को, अगर N2 को मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन को इग्नोर करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कम है ये, ठीक है। ऑलरेडी बहुत कम है। अगर तुमने इसको सॉल्व करके रख के सॉल्व किया तो कैलकुलेशन बहुत लेंदी होगी, तो एलिमिनेट करना सीखो। तुम देख रहे हो 10⁻⁵ में ऑलरेडी है, उसके बाद वो मोल फ्रैक्शन ऑफ उसका है। जब मोल फ्रैक्शन ही उतना कम है, मोल भी कम होगा। मोल में इतना कम होगा कि 55.5 में अगर 0.0001 जोड़ोगे तो कोई मतलब ही नहीं आएगा उसका। तो तुम इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 अपन 55.5, ठीक। तो अब हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा 1.29 इंटू 10⁻⁵। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 आ जाएगा 1.29 इंटू 10⁻⁵ इंटू 55.5। तो इसका आंसर कितना आएगा? 55.5, वो 100 ग्राम, 7.2, एक सेकंड रुक जाओ, 7.2 × 10⁻⁻⁴ मोल आएगा, ठीक है। को भैया हमने आंसर आ दिया, हमारा आंसर आ गया, फिर तो -5 लेके चले आएगा। क्यों आज चला आएगा? क्योंकि ये मिली मोल से पूछा है। किससे पूछा है? मिली मोल्स, ठीक है। तो मिली मोल से ये तुम्हारा मोल है, तो मिली मोल का मतलब क्या होता है? एक मोल में कितना मिली मोल्स? 1000। तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 7.2 इंटू 10⁻⁴ इंटू 1000 मिली मोल। अब जो आंसर आएगा वो सही होगा, 7.2 इंटू 10⁻⁻1 मिली मोल, यानी कि 0.72। ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन में थोड़ा सा लेंदी होगा, बट तुम्हारे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा टाइम लग रहा होगा बट कोई बात नहीं, तुम्हारी चीज़ें सही हो जाएंगी। ये देखो वेपर प्रेशर पूछ लिया, देखो वेपर प्रेशर दे दिया क्लोरोफॉर्म का, इतना इतना 200 और 415 Hg। तो मैं सबसे पहले मैं चीज़ बोला था, उसने बोला कि सोल्यूशन का बताओ। मैंने तुम्हें एक चीज़ बोला था, जो रेंज होगा 200 से, जो आंसर होगा 200 से 415 के बीच में ही होगा। एक चीज़ तुम्हें पता है ना ये। इससे जब वहाँ पर 4 ऑप्शन आएंगे तुम इसको कर ले जाओगे, ठीक। और ये क्वेश्चन तुम खुद से करो, मैं तुम्हें होमवर्क देता हूँ ये। क्यों करना है तुम्हें? क्योंकि देखो इसमें क्या क्या पूछा है, 3 चीज़ पूछा है। पहले बार पेपर प्रेशर पूछा है, जब इतना मिक्स कर दोगे CaCl3 और इतना, ठीक है। और मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट वेपर, यानी कि सबसे पहले तुम्हें वेपर प्रेशर निकालना है। सिंपल, पी टोटल क्या होता है बताओ? P0A एक्स-रे प्लस P0B XB। यहाँ से तुम पहले का आंसर निकालोगे, दूसरे का आंसर कहाँ निकालोगे? कि जो पी इन वेपर प्रेशर वाला जो फॉर्मूला था, वेपर फेज वाले में जो फॉर्मूले थे, उस वाले से तुम दूसरा वाला क्वेश्चन लगाओगे, ठीक है। तो तुम्हारे लिए मतलब होमवर्क के तौर पे इसको ले लो और इसको करके आना, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। 2.6 देखो, देखो सब कुछ दिया हुआ है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट ए सर्टेन टेम्परेचर कितना है? प्योर बेंजीन का कितना दिया है? P0 मान लो इसको, बेंजीन को 1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं। 0.850, ठीक है। नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट वेगिंग 0.5 ग्राम बेन एडेड टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, इतना वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। देखो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया? 0.845 हो गया, ठीक है। तो हमसे कह रहा है कि मोलर मास, अरे यार बताओ, मोलर मास तुमसे पूछा, तुमसे मैंने क्या बोला था? P0 माइनस PS अपॉन PS, ठीक है। ये होता ना P0 माइनस, नहीं मोलर मास के लिए रुक जाओ, से देख लेते हैं।
ढूंढना पड़ेगा। हाँ, वेट ऑफ सॉलिड पूछे, मोलर मास पूछे, मोल ऑफ सॉलिड पूछे, तो क्या लिखोगे? पी नॉट माइनस पी एस अपन पी एस इजकल टू एन बी अपन एन ए। बस सॉल्व कर दो। थोड़ा फॉर्मूला भूल जाता हूँ मैं भी। एन बी अपन एन ए, ठीक है। पी नॉट माइनस पी एस, पी एस 0.845। यार ये चीज़ लेकिन ध्यान देना ना, मैं तो बता रहा हूँ, ये रियल में अगर देखा जाए ना, तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ। ये मैं टेलीग्राम पे भी तुम्हें एक बार इन्फॉर्म कर दूंगा। देखो, आ गया यार। देखो, हर जगह पे तुम जब एनसीईआरटी में जाओगे ना, एनसीईआरटी जब सॉल्व करोगे, तो तुम्हें ये फॉर्मूला बहुत कम जगह मिलेगा, कहीं मिलेगा ही नहीं, तुम्हें बस यही मिलेगा, पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट वाला मिलेगा, ठीक है। ये पी एस अपान पी एस वाला नहीं मिलता है, बट रियल में तो यही फॉर्मूला होना चाहिए। लेकिन हर जगह जब एनसीईआरटी सॉल्व करती है, तो पी नॉट माइनस पी एस अपन पी नॉट ही करके सॉल्व करती है। तो हमने पीवाईक्यू में भी देखा होगा, क्वेश्चन ऐसे ही, एक जगह ऐसे सॉल्व हुआ था और एक जगह ऐसे सॉल्व हुआ था, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक बार जो हमें कंसेप्ट मालूम है इसको यूज़ करो, देखो आंसर कितना आता है। पी नॉट माइनस पी एस अपन पी एस, अगर इससे आंसर नहीं आएगा तो वो वाला यूज़ कर लेना, पी नॉट माइनस पी एस अपन पी नॉट। टेलीग्राम पे इसके बारे में एक अलग से 2-3 मिनट की वीडियो बना के तुम्हें डालूंगा, समझाऊंगा क्या कंसेप्ट होता है, ठीक है। तो बस सॉल्व कर लो। पी नॉट कितना है 0.850, माइनस पी एस कितना है 0.845 अपॉन 0.845। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना बताओ, कितना सॉल्यूट ऐड किया गया है? मास अपन मोलर मास होगा ना, मास कितना बताओ? नॉन वोलेटाइल 0.5 ग्राम अपॉन मोलर मास उसका रखो m, ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का कितना भाव बताओ, सॉल्वेंट का कितना ग्राम है? 39 ग्राम है। मोलर मास कितना है 78। बस सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा हमारे पास। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, सॉल्व करके देख लेना, आंसर क्या है डायरेक्ट 100। मोलर मास का आंसर कितना है 170 ग्राम पर मोल। तुम्हें बस यहाँ पे एक चीज़ सीखनी थी कि ये जो हमारी होती है ना, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस, तुम जब एनसीईआरटी में जब सॉल्व करने जाओगे इसको, जब एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स में इसका सॉल्यूशन वगैरह देखोगे, तो तुम्हें यहाँ पे 0.850 लिखा होगा, ठीक है ना। लेकिन रियल में तो ऐसे ही सॉल्व करनी चाहिए, बट यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है। तो एनसीईआरटी वाला माने कि वो माने, मैं टेलीग्राम पे पर तुमको क्लैरिफाई कर दूंगा, ठीक है। चलो, ये 18 ग्राम ग्लूकोज है, बॉयल है, के बी फॉर वाटर, ये तुम्हारे लिए। के बी और के एफ वाले क्वेश्चन में नहीं कराऊंगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करवाया हूँ, ठीक है। ये भी लो, तुम्हारे लिए होमवर्क है, के बी और के एफ वाले क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा। ये देखो 2.9 ये करवा देता हूँ ना, आसान है फिर भी करा देता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ गलतियाँ करोगे, मैं सिखाता हूँ फिर से। वहाँ पर भी सारी गलतियों के बारे में बताया था, यहाँ पर भी बताता हूँ। देखो, डेल्टा टी एफ क्या होता है, के एफ इंटू एम, एम क्या है मोलिटी, बस हमारा फॉर्मूला इतना ही होता है, फॉर्मूला इतना याद करना होता है। डेल्टा टी एफ क्या होता है, टी एफ नॉट माइनस टी एफ होता है, जीरो में से टी एफ घटाओगे, ठीक है। सबसे पहले पूछ रहा है फ्रीजिंग पॉइंट डिफरेंशियल, यानी कि डेल्टा टी एफ पूछ रहा है। सबसे पहले हम लोग डेल्टा टी एफ निकाल देते हैं। के एफ कितना दिया बताओ, के एफ कितना दिया है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ के एफ कुछ नहीं दिया हो तो 1.86 होता है, सबको मालूम है, ठीक है। 1.86 होता है, उसका 0.52 होता है, बताया तो था मैंने, बोला था ना थोड़ा सा याद कर लेना दोनों का, अगर ना दिया हो तो याद करके लिख सकते हो। देखो, के बी फॉर वाटर 0.52 होता है, और टी एफ का वैल्यू कितना होता है, लिखा होगा कहीं पे 1.86 होता है। देखो 1.86 लिखा है ना, तो दिया रहता है, बट याद किए रहो सही रहेगा। 1.86 मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कितना होगा 45 ग्राम अपॉन, बताओ 62 हो जाएगा, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी कितना है, 600 ग्राम वाटर ना, तो 600 ऊपर चला जाएगा 1000, तो कितना आ जाएगा
ये हो जाएगा तुम्हारे पास 0 पॉइंट कितना हो गया, 2 पॉइंट, दोनों 2 जीरो का था, और 15 11.6, 450, 450 2 पॉइंट कुछ, 2.2 केल्विन आएगा। ये हमारा डेल्टा टी एफ है। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन आया, फ्रीजिंग पॉइंट भी पूछा है तो क्या लिखोगे, टी एफ नॉट माइनस टी एफ इक्वल टू 2.2 केल्विन। टी एफ नॉट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब होता है 273 केल्विन, माइनस टी एफ इक्वल टू 2.2 केल्विन। तो यहाँ से टी एफ कितना होगा, 273 में से घटा दो, 273.15 होता ना, 0.15 होता, माइनस 2.2 केल्विन। इसका आंसर आ जाएगा 270.95 केल्विन, इतना आंसर आएगा। तो मैंने तुम्हें कम से कम 5-6 बार ये चीज़ें बताई होंगी, कब डेल्टा टी एफ लेना है, कब टी एफ नॉट लेना है, गलती मत करना, ठीक है। फिर देखो मोलर मास पूछ लिया, तुम्हारे लिए होमवर्क है। ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर वाले क्वेश्चन करा देता हूँ मैं तुम्हें। देखो तुम्हें क्या मालूम है, देखो पाई इक्वल टू क्या होता है, सी आर टी, सी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम इक्वल टू आर टी अपन पाई, तो पाई इंटू वी अपन आर टी इक्वल टू हो जाएगा एन। एन क्या होता है, मास अपन मोलर मास, ठीक है। और हमसे यही पूछ रहा है, तो मोलर मास क्या होगा बताओ, मोलर मास क्या होगा, मास इंटू आर टी अपन पाई भी, बस बात खत्म। सॉल्व कर लो। मास कितना है, 1.26 ग्राम है। आर का वैल्यू कितना है, 0.083 लेते हैं ना, लीटर वूटर में दिया है तो 0.083 लेंगे, इंटू 300 केल्विन अपन पाई, पाई का वैल्यू कितना है 2.57 इंटू 10⁻³ और लीटर में 0.2 लीटर, ठीक है। वॉल्यूम किस में होता है, लीटर में होता है। ये किस में दिया है, सेंटीमीटर क्यूब में, 200 सेंटीमीटर क्यूब दिया है, ठीक है। इसको चेंज करो लीटर में कितना आएगा, 200 अपन 1000, कितना आएगा 0.2, ठीक है। तो ये कन्वर्जन तो मैंने तुम्हें पहले ही सिखा दिया था, इसीलिए सिखाया था ताकि तुम्हें लास्ट में दिक्कत ना हो, ठीक है। ये मोलर मास हो गया। इसका आंसर कितना आएगा, रुक जाओ, 1.26 इंटू 0.083 इंटू 300, 2.27 इंटू 0.2, ऊपर चला गया, कितना आ गया 62 ग्राम, 62 ग्राम के राउंड इसका आंसर आएगा। 61 भी आ सकता है, ठीक है, थोड़ा सा मैंने वो चल गया, 61 या 62 आएगा, ठीक है। तो 2.11, बस मोलर मास वगैरह निकाला और कुछ करना थोड़ी ना होता है इसमें। ये देखो परसेंटेज डिसोसिएशन एसोसिएशन वाला जो क्वेश्चन है, ये तुम्हें थोड़ा करा देता हूँ ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो इसमें। तो देखो क्या लिखा है, 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड है, डिजॉल्व हो रहा है 25 ग्राम बेंजीन है, सोज डिप्रेशन इतना, मोलर डिप्रेशन इतना, व्हाट इज द प्रेशर परसेंट डायमर इन द सॉल्यूशन। देखो के एफ का ही क्वेश्चन है, के एफ का ही क्वेश्चन, लेकिन कह रहा है डाइमराइजेशन हो रहा है। तो डाइमराइजेशन के लिए तुम्हें पता है कि परसेंटेज एसोसिएशन, देखो एसोसिएशन का फॉर्मूला निकालो, तुम्हें हर एक चीज़ बताया। एसोसिएशन में आई का वैल्यू क्या होता है, देखो आई का वैल्यू होता है 1 + 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस 1 माइनस एन, ये होता ना 1 माइनस अल्फा। तो देखो मैंने क्या लिखा है, डायमर क्लियन कितना होता है, डायमर क्लियन होता है 2, ट्राइमर क्लियन होता है 3। तो तुम कुछ मत करो, तुम्हें दिख रहा है क्या बना रहा है, डाइमर, क्या बना रहा है डाइमर। तो हम क्या लिखोगे, एन क्या कहेंगे 2, तो 1 माइनस अल्फा 1 माइनस 1/2, ठीक। और आई का वैल्यू क्या होता है, आई का वैल्यू क्या होता है, नॉर्मल अपन एबनॉर्मल, ये होता है ना, नॉर्मल अपन एबनॉर्मल होता है ना। तो नॉर्मल आई के वैल्यू लिखो, जाओ नॉर्मल अपन एबनॉर्मल। अच्छा क्वेश्चन है ये। अब कहोगे भैया नॉर्मल तो बेंजोइक एसिड का हो जाएगा 122 होगा, नॉर्मल जो है 122 होगा, क्यों होगा देख लो, C6H5COOH है ना, इसका तो हो जाएगा 12×6 = 72, इसका हो जाएगा 5, इसका हो जाएगा 1, 5 1 हो जाएगा, कार्बन का फिर होगा 12 और इसका होगा 32, जोड़ लो 122 आ जाएगा। अब कहो भैया अब नॉर्मल कहाँ से निकालूँ, तो नॉर्मल मतलब जो हमारा रियल में होता है, अब नॉर्मल कहाँ से निकालोगे, तो अब नॉर्मल निकालने के लिए तुम्हारे पास एक ही फॉर्मूला है,
मोलर मास वाला फॉर्मूला डेल्टा टी एफ इजकल टू क्या होता है, के एफ इंटू एम। यहाँ से तुम एब नॉर्मल निकालोगे तो यहाँ से मोलर मास का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, अरे मोलरिटी का फॉर्मूला अभी यही जस्ट निकलवाया हूँ ना, देखो ये निकलवाया हूँ ना मोलर मास, यहाँ देखो यही फॉर्मूला लगा के हमने यहाँ से मोलर मास निकाला था, तो वही यहाँ पर भी लगा दो। तो चलो इसको सॉल्व करता हूँ, टाइम देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा लेंदी होगा तो क्या हो जाएगा। 1.86 मोलरिटी, नंबर ऑफ मोल्स का सॉल्यूट कितना है, नंबर ऑफ मोल्स का सॉल्यूट तो 25 2 ग्राम है ना, 2 ग्राम है अपान 2 ग्राम है अपन मास ऑफ सॉल्वेंट के जी। के एफ का वैल्यू इतना होगा, डेल्टा टी एफ कितना दिया है 1.62, ठीक है। तो मोलरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 2 ग्राम बेंजोइक एसिड है, डायरेक्ट M2 हो जाएगा। हाँ देखो यहाँ से M2 जो डायरेक्ट मैं मोलर मास लिख रहा हूँ, यहाँ से जो M2 आएगा वो हो जाएगा डायरेक्ट कितना हो जाएगा 2 इंटू 1000 आ जाएगा ऊपर, इंटू 4.9 हो जाएगा अपान 25 इंटू 1.62, इतना आएगा M2 यहाँ से, ठीक है। के एफ इंटू एम करके M का वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे तो यहाँ से M का वैल्यू कितना आ जाएगा, देख जाओ 2 गुड़े 1000 गुड़े 4.9 25 गुड़े 1.62 241.9 यानी कि 242 मान लो इसको, ठीक है। अब पुट कर दो नॉर्मल अपन अब नॉर्मल 242, तो नॉर्मल अपन अब नॉर्मल तुमने किया तो इसका अराउंड आंसर तुम्हारा आ जाएगा 122 अपॉन 242, रुक जाओ 122 अपॉन 242 0.50, इसका आंसर आएगा 0.50। पुट करो 0.5 1 माइनस अल्फ़ा 1 माइनस 1/2 1/2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि जब ये 1 माइनस अल्फ़ा है तो तुम 1 को इधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, नहीं अल्फ़ा बाई 2 इसका टू होगा 1 माइनस 0.5 इसका टू 0.5 फिर आएगा तो अल्फ़ा वैल्यू कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, अल्फ़ा वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। तो अराउंड 1 के अराउंड परसेंटेज डिसोसिएशन जो एसिड का होगा 1 के अराउंड होगा, 1 परफेक्ट नहीं होगा। 1 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1 एकदम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है, ठीक है। तो 1 से थोड़ा सा कम कर देना 0.999 जितना हो सकता है उतना कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा हो जाएगा डिग्री ऑफ डैमराइजेशन, तो अल्फ़ा इतना आ गया तो परसेंटेज डिसोसिएशन कितना हो जाएगा 99.99%, ठीक है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करके रखना इसको, अच्छा क्वेश्चन। तुम्हारे सारे कंसेप्ट अब तक तुमने जितना कुछ पढ़ा है सब कुछ इससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बस नॉर्मल अपन अब नॉर्मल आई के एसोसिएशन का फॉर्मूला रख दो 1 माइनस अल्फा 1 माइनस 1 अपन एन, और आई इसका टू होता है नॉर्मल अपन अब नॉर्मल तो 122 अपन 244 हो जाएगा, और डेल्टा टी एफ इसका टू क्या हो के एफ इंटू एम हो जाएगा। यहाँ से बोले M2 निकाल लो और सारी चीज़ पुट करके अपना आंसर ले लो, ठीक है। चलो 2.13 तुम करना, सेम क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन है जो मैंने अभी यहाँ कराया, ठीक है। आगे आ जाओ, ये हमारे एग्जाम्पल खत्म हो गए, अब हमारे पास आए इन टेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो मास परसेंटेज तुम्हें नहीं आता क्या, कैसे निकालते हैं, चलो मैं एक बार सॉल्व कर देता हूँ। चलो तो कहोगे सब हम इसे करा रहे हैं, देखो मास परसेंटेज एक एक का पूछा ना, तो मास परसेंटेज अब पहले बेंजीन लिखो, ठीक है, फिर मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। मास परसेंटेज अब इसका कितना होगा, तो मास ऑफ बेंजीन अपन टोटल मास, यही तो होता है फॉर्मूला। इसका मास परसेंटेज निकालोगे तो क्या होगा, मास ऑफ CCl4 अपन टोटल मास। पहले मास निकालो बेंजीन का, टोटल मास कितना होगा, तो मास ऑफ बेंजीन कितना है 22 ग्राम है अपन, इसका कितना है CCl4 का 122 ग्राम, ठीक है। अपन टोटल मास कितना होगा 22 ग्राम बेंजीन है, 122 में मिला हुआ है तो 144 हो गया ना, कितना हो गया 144 गुड़े 100 परसेंटेज आ गया, ये होता ना। बस सॉल्व कर लो अपना, इसका आंसर कितना आ जाएगा 22/144, 22/144 गुड़े 100, 16% के अराउंड आएगा, 12.12 गुड़े 12.5%, ठीक है। इसका कितना आएगा 122/44 गुड़े
100 थोड़ा सा कम, 85, 86, 85, 86, 85, 85 के राउंड आएगा। ठीक है, तो क्या करना था, अपना फॉर्मूला रखो, आंसर रखो। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन तुम्हें नहीं मालूम हो तो बताओ किसको मालूम होगा। एक चीज़ मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, यहाँ पे देख लो, एक चीज़ समझने लायक है। 30% बाई मास लिखा है, इसका मतलब हुआ उसमें 30 ग्राम जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड है, तो 70 ग्राम क्या होगा, 70 ग्राम क्या होगा बताओ, 70 ग्राम क्या होगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज ऑल्सो कटिंग 30% बाई मास इन कार्बन टेट, 30% बेंजीन है, 30% बेंजीन, यानी कि 30 ग्राम क्या है, 30 ग्राम क्या है, बेंजीन है। क्या है 30 ग्राम, 30 ग्राम बेंजीन है। तो बाकी का 70 ग्राम क्या होगा, CCl4 होगा। बस अब यहाँ से लगा लो, ये मास तो निकाल देगा ना, मास निकल गया, इसका भी मास निकल गया, मास अपन मोलर मास करके निकाल लो। ठीक है, देखो मोलैरिटी पूछ रहा है, मोलैरिटी देखो पहला क्वेश्चन क्या है, मोलैरिटी है, तो नंबर है मोल्स ऑफ सॉल्यूट 30 अपान इसका मोलर मास कितना होगा, CuNO3 का ट्वाइस मोलर मास कितना होता हो, कोबाल्ट कितना होता है, 59 होता है, प्लस 28 प्लस 196, 18, 290, 291, 30 अपान 291 अपन लीटर में चाहिए, 4.3 लीटर। लीटर में ये तो क्या ही सॉल्व करना है इसको, तो मोलैरिटी आ गया, तो मोलैरिटी यहाँ से कितना आ जाएगा, डाई 10 लिख रहा हूँ मैं, रुक जाओ, 30.291 इंटू 4.3, 0.24। ठीक है, मोलैरिटी आ गई पहले क्वेश्चन का। दूसरे में देखो, कह रहा है कि 30 ml था, 0.5 मोलार, उसको डाइल्यूट कर दिया गया 500 ml तक एक्स मोलारिटी पे। ये एक्स पूछ रहा है, मतलब मोलारिटी पूछ रहा है जब उसको 5 ml तक डाइल्यूट कर दिया, तो हमको मालूम है क्या, M1V1 इज इक्वल टू M2V2, बस सॉल्व कर दो। M1 क्या होगा, M2 यहाँ से क्या होगा, M1V1 अपान V2, बस बात खत्म। M1 कितना हो, 30 इंटू 0.5 अपान 500 ml, बस हो गया हमारा काम तमाम। 30 25 150, यानी कितना हो जाएगा, 3 इंटू 5 15 अपान 5 गुड़े 10⁻⁻2 हो जाएगा, 3 गुड़े 10⁻⁻2, 0.03 मोलार। बस कुछ करना नहीं है, बस अपना कंसेप्ट तैयार को, चीज़ें अपने आप होंगी, फॉर्मूले बस पूछ रहा है और क्या पूछ रहा है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, तुम्हारे लिए होमवर्क है। अभी तक तुमने जितने भी मोल पढ़ा, जितना मास परसेंटेज पढ़ा, मोल फ्रैक्शन पढ़ा, ठीक है, जो तुमने पढ़ा, मोलैरिटी पढ़ा, जो पढ़ा, ये सब इसमें यूज होगा। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खुद से एक बार जरूर करना। ठीक, अब देखो 2.5 का देखो, कह रहा है कि मोलैरिटी बता दो, मोलैरिटी बता दो, मोलैरिटी बता दो, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या इन डेंसिटी 0-20% मास बाई मास इन क्या। अब देखो ये क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, क्यों दे रहा हूँ, यहाँ पे तुम्हें जितने भी मैंने ट्रिक बताए वहाँ से करना, जितना मैंने ट्रिक तुम्हें बताया मोलैरिटी का, वो सब यहीं पे काम लगोगे। रुक जाओ, ये देखो मोलैरिटी के 1 2 3 4 फॉर्मूले बताए थे। मोलैरिटी का एक फार्मूला, 2 फार्मूला मोल फ्रैक्शन से रिलेट करवाया था, मोलैरिटी से रिलेट करवाया था। ठीक है, एक फार्मूला ये बताया था, 3 फार्मूला बताया था ना, तो तुम्हें इसी फॉर्मूले का यूज़ करके इस क्वेश्चन को करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2.4 और 2.5 दोनों बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, और तुम्हें ये करने ही करने हैं, बिना किए मत जाना। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन, तुम्हारे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे इससे, तो कम से कम इसको करके ही जाना। ठीक, और परेशान मत होना कि बहुत लेंदी हो रहा है, कुछ हो रहा है, अगर इसको कर लिया, यकीन मानो एक क्वेश्चन तुमसे गलती नहीं होगा पेपर में, तो तुम्हें करना ही करना है। ठीक है, मोल मास मोल फ्रैक्शन सब कुछ हो गया, ट्रिक हो गया, तो ट्रिक लगा के तुम्हें इसको सॉल्व करना है। अगर तुम बेसिक मेथड से जाओगे तो 2-3 पेज का कैलकुलेशन होगा, तो परेशान हो जाओगे। ठीक है, तुम्हें जो ट्रिक बताया था उस ट्रिक का यूज़ करके डायरेक्ट अपना सॉल्व करो। मास बाई मास दिया है और यहाँ पे मोल डेंसिटी दे दिया है, तो तुरंत मास बाई तुरंत मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाओ, ये फॉर्मूला लगाओ, ये देखो मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाओ, यहाँ से ये फॉर्मूला लगा दो, वेट बाई वेट को मतलब क्या होता है, मास बाई मास हो गया, मोलर मास हो गया, डेंसिटी इंटू 10 कर दो, मोलैरिटी आ गया। मोलैरिटी जैसे आया, मोलैरिटी जैसे आया वहाँ से मोलैरिटी निकालो, मोलैरिटी और मोलैरिटी का रिलेशन ले लो, यहाँ से ये निकाल दो। बस मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है तो मोल फ्रैक्शन में ये वाला फॉर्मूला लगा दो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। बस तीनों फॉर्मूले, तीनों ट्रिक तुम्हें लगाने हैं। ठीक, 2.6 देख लो, अभी ये क्वेश्चन कराया था, फिर करा देता हूँ,
तुमको मालूम है मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर बताओ, 1 लीटर में कितना होता है? 55.5 मोल होता है, ये पहले ही बताया था अभी। तो इसका चेक कर लो, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S कितना होगा बताओ। 0.195 मोलर दिया है ना, तो 0.195 अपन 0.195 प्लस 55.5, 55.5 ये तो होगा 55.5। तो सॉल्व कर लो, कितना आएगा? 0.195 अपन 55.5, 55.745, कितना आएगा? 0.0035। ठीक है। तो STP में प्रेशर कितना होता है? प्रेशर एट STP कितना बताया था मैंने? 0.98 होता है ना, ये तो होता है 0.98। तो प्रेशर कितना हो जाएगा? KH इंटू एक्स होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। हमसे हेनरी ला कांस्टेंट पूछा है, KH पूछ रहा है, तो KH की वैल्यू क्या हो जाएगा? प्रेशर अपॉन एक्स H2S। प्रेशर कितना है? 0.987 अपॉन 0.0035, कितना आ गया? 282 बार आ गया। ठीक है, 282 बार, 2.6 का 282 बार ही आंसर मैंने लिख के रखा है सामने। ठीक है, ऐसा कोई छिपाने वाली बात नहीं है कि आंसर नहीं लिखा है मैंने। आंसर मैं लिख के रखता हूँ ताकि मुझे दिक्कत ना हो, और मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो वो आंसर आए। अगर इन द केस अगर तुमसे मतलब सॉल्व करने से कोई आंसर डिफरेंट आ जाता है तो बिना झिझक के कमेंट में डाल दो भैया ये क्वेश्चन है, इस टाइम पे है। ठीक है, ऑलरेडी मेरे पास 4-5 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन तो आए थे, मैंने उसको सही कर दिया था। 3-4 क्वेश्चन फिर से आए हैं, उन्हें मैं रीचेक करना है। उनको लग रहा है कंसेप्ट में कुछ गड़बड़ी है, बट सही है चीज़ें, वो मैंने चेक कर लिया है। बट एक बार फिर मैं बता दूंगा टेलीग्राम पे सबको। ठीक है, 2.7 देखो, प्रेशर दे दिया, केएस दे दिया। ये अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है रिपीट भी हो जाए, छोटा सा क्वेश्चन है, रिपीट भी हो सकता है, तो इतना ध्यान रखना। ठीक, होमवर्क नहीं है, मैं करा रहा हूँ। ठीक, अच्छा क्वेश्चन करा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट लिखना है इसको। देखो, हेनरी ला कांस्टेंट दिया है, KH निकाल, KH दिया हुआ है। ठीक है, 1.67। प्रेशर CO2 दिया हुआ, देखो KH कितना दिया है? 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल। ठीक है, प्रेशर ऑफ CO2 कितना दिया है बताओ? 2.5 ATM। तो इसका मतलब कितना हुआ? 2.5 इंटू 10⁵ पास्कल, ये तो होता है। तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 कितना हो जाएगा? CO2 अपॉन KH, बस यही तो होता है। प्रेशर का क्या होता है? KH इंटू एक्स होता है, ऐसे ही निकालो। 2.5 इंटू 10⁵ मान लो, 1 1 3 4 5 मान लो, बस। वैसे तो होता है 1350, कितना होता है? 101 325, 101 32.5 पास्कल होता होगा। एक बार चेक कर लेना इसको ना, कितना होता है, इतना ही शायद होता है। तो मैंने इसको सीधे 1000 इतना मान लिया, 10⁵ मान लिया, 4 1 5 1 2 3 4 5 अपॉन 1.61 इंटू 10⁸। तो बस चेक कर लो, इसका हो जाएगा 2/1.6 कितना हो जाएगा? 1.517, 1.5 गुणे 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है, हमसे पूछ क्या रहा है? क्वांटिटी ऑफ CO2, कितना CO2 पूछा है यार। मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 दिया है ना, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पानी, पानी होगा ना, पानी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पानी कितना होगा पहले निकाल लो। कहोगे 55.5, तुरंत हो जाएगा गलत, क्योंकि वो 1 लीटर में होता है। कितने में होता है? 1 लीटर में। यहाँ पे कितना दिया? 500 ml दिया है। ठीक है, तो 500 ml में कितना होगा बताओ? 1 लीटर में उतना हो रहा है, 1 लीटर में अगर 55.5 होता है तो 500 में कितना होगा? 500 ml में कितना होगा बताओ? उसका आधा हो जाएगा ना, 27 अराउंड 8 के अराउंड होगा। ठीक है, समझ गए ना। 1 लीटर में पूरा हमारे पास होगा कितना? 500। 1 लीटर में कितना हो रहा था बताओ? 1 लीटर में हो रहा था हमारे पास 55.5, तो 500 ml में इसका आधा हो जाएगा। सिंपल सी बात है, या तुम निकाल भी सकते हो ना। 500 ग्राम पानी हो गया ना, 500 ml का मतलब कितना हुआ? 500 ग्राम पानी हो गया। 500 अपन 18 कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 27.78। बस सॉल्व कर लो अपना आंसर। इस वाले क्वेश्चन में कर देता हूँ, ये क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क है, लिक्विड ऑन पेपर फेस में बताना है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा मैं यहाँ कर देता हूँ। देखो, तो x CO2 इसका टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 मान लो, नहीं मालूम हमको,
अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्लस H2O। H2O कितना है 27.8। एक को मैंने बोला था ना नीचे वाले को नेगलेक्ट कर देते हैं, इसको नेगलेक्ट कर दो, बहुत कम ही आएगा, वो नेगलेक्ट कर देना होता है। तो यहाँ से NCO2 कितना हो गया 27.8 इंटू XCO2। मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 कितना आया था, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 1.5 इंटू 10⁻³ तो NCO2 यहाँ से कितना आ जाएगा 27 डेढ़ा 43 42 गुणे 10⁻³ मोल आ जाएगा। ठीक है, हमको चाहिए कितना क्वांटिटी चाहिए, क्वांटिटी अगर ml में मोल में दिया तो मोल में लिख दो, मास में दिया है तो मोलर मास से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो। CO2 का कितना होता है 44 होता है ना, ये हो जाएगा कितना 44 12 1.234 मिली मोल ना 42.14 प्लस 44 1.8 ग्राम, इतना इसका आंसर होगा। ठीक है ना। तो सॉरी, तो हमने देखा होगा कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कितना मतलब सही क्वेश्चन है, कई सारे कॉन्सेप्ट का इसने यूज़ करवा दिया है। ये नेगलेक्ट करने वाली चीज़ें याद रखना है, ये नेगलेक्ट नहीं करोगे तो इसको भी NCO2 तुम रखोगे तो फिर तुम्हारा कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाएगा और आंसर भी नहीं आएगा, उतना ही आंसर आता है हिसाब से, तुम्हारा दिक्कत हो जाएगा। ठीक, ये देखो रिलेटिव लोअरिंग होमवर्क है तुम्हारे लिए। रिलेटिव लोअरिंग का क्वेश्चन खूब ज़्यादा करो जितना हो सकता है, नहीं तो तुम गलती कर दोगे वहाँ पे। ठीक है, वेपर फेज वाला तुम्हें बता ही दिया हूँ कैसे करना है। रिलेटिव लोअरिंग का क्वेश्चन तुम्हें मालूम ही है, मैं क्या बोला था P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, ये होता है ना। यहाँ से इसको सॉल्व करो। ठीक, बॉइलिंग पॉइंट आ गया बाबू, फिर तुम्हारे लिए होमवर्क है, होमवर्क है। इसमें पूछ रहा है कितना ऐड किया जाए कि बॉइलिंग पॉइंट उतना हो जाए, तो तुम्हें मालूम है कितना ऐड किया जाए मतलब क्या होता है, कितना वेट ऐड किया जाए, तो यहाँ से तुम निकाल देना इसको। ऑस्मोटिक प्रेशर का ऑस्मोटिक प्रेशर का क्वेश्चन अभी तुरंत करवाया हूँ, तो तुम्हें ये भी मालूम है। और यही क्या, कुछ नहीं, मोलर मास यहाँ पे दिया हुआ था, वहाँ पे हमने मोलर मास निकाला था 2.12। तो 2.12 तक हमारे क्या थे, इंटेक्स के क्वेश्चन थे, मतलब एग्जाम्पल हो गया, इंटेक्स्ट हो गया। अब हमारे पास क्या बचे हुए देख लेता हूँ मैं कितने क्वेश्चन है, अभी भी 10-15 क्वेश्चन है अभी। ठीक है, चलो इसको भी करते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 2.4 2.3 होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 2.4। तो यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि कैलकुलेट द नाइट्रिक एसिड यूज इन लेबोरेटरी 68% नाइट्रिक एसिड बाई मास, यानी कि तुम तुरंत लिख लो क्या 68% बाई, रुक जाओ, इसका मतलब होगा कि 68 ग्राम है। ठीक है, डिजॉल्व किसमें 100 ग्राम सॉल्यूशन में, इसका मतलब यही हुआ ना। अब आगे बढ़ो, कह रहा है व्हाट शुड द मोलैरिटी ऑफ द सैंपल इफ द डेंसिटी दिया है 1.504। देखो ये क्वेश्चन तुम्हें अगर मैं चाहूँ तो कई मेथड से करा सकता हूँ। तुम्हें डेंसिटी दे दिया और 68% बाई वेट दिया है, तुमको एक फॉर्मूला मालूम है, मैंने क्या बताया ये देखो कि मोलैरिटी जब वेट परसेंटेज में होता है तो क्या होता है, मोलैरिटी का क्या होगा वेट परसेंटेज इंटू रो इंटू 10 अपन मोलर मास, बस सॉल्व कर दो, यही हमारा क्वेश्चन आंसर होगा। यहाँ पे कुछ करना नहीं है, थोड़ा पीछे बैकग्राउंड में शोर वगैरह होगा क्योंकि हॉस्टल है, जानती हो तुम लोग। मोलैरिटी का क्या होगा 68 इंटू रो कितना है 1.504 इंटू 10 अपन मोलर मास, मोलर मास और नाइट्रिक एसिड बताओ कितना होगा, HNO3 है ना, जितना 148 63 63, बस इसको सॉल्व कर दो, यही हमारा फॉर्मूला है ना। हाँ, वेट परसेंटेज इंटू रो इंटू 10 अपन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सॉरी, दो मेथड है, तुम चाहो तो बेसिक मेथड से करके लंबा कैलकुलेशन कर सकते हो या डायरेक्ट अपना ये फॉर्मूला लगा के कर सकते हो। बस सॉल्व कर लेते हो, जो कैलकुलेटर यूज करता हूँ 68 इंटू 1.504 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 63 16.23, तो इसका आंसर हो गया 16.23। अगर तुम निकालते पहले वॉल्यूम निकलते मास अपर डेंसिटी, यहाँ से तुमने वॉल्यूम निकाला फिर मोलैरिटी निकालते, तो इससे बेटर है कि तुम फॉर्मूला याद रखो। यही सेम क्वेश्चन जे मेंस में भी आया था, डायरेक्ट जिसको फॉर्मूला आया था उसने डायरेक्ट इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2.7 देखो, कह रहा है 300
ग्राम 25% सोल्यूशन और 400 ग्राम 40% सोल्यूशन बाई मास को तुमने मिला दिया, यानी कि 300 ग्राम है ना 25% सोल्यूशन, यानी 300 गुणे 25/100, 100 तिया यानी कि 75 ग्राम। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। दूसरे कंपोजिशन कितना है? 400 गुणे 40/100, ये 0 0 यहाँ 0 0 खत्म, 40 को 160 ग्राम दिया ना। तो देखो टोटल कितना हो गया बताओ, टोटल कितना हो गया 75 प्लस 160, 235 ग्राम। ये क्या है? ये सॉल्यूट है। सॉल्यूशन टोटल कितना होगा? 300 ग्राम 400 ग्राम। सॉल्यूशन कितना हुआ? 300 प्लस 400 कितना हुआ? 700 ग्राम। ये क्या है? सॉल्यूशन है, ठीक है। तो सॉल्यूट का परसेंटेज कितना होगा? परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट कितना होगा? 235/700 गुणे 100। और परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? सॉल्यूट का हो गया, सॉल्वेंट का कितना होगा? रुक जाओ, सॉल्यूट का निकालो। 235/700 गुणे 0 0 0 0 खत्म, 7 7 21, 33.5। तो परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट अगर इतना हो गया तो परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा? 100 में से घटा दो, 100 माइनस 33.5, 66 कुछ आएगा, 66.4। तो ये इसका आंसर होगा। ये और ये हमारा एक अच्छा क्वेश्चन है, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको कर लेना एक बार, ठीक है। अच्छे से करना क्या था, देखो पूछा था उसने बस सिंपल सी बात, ये परसेंटेज ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन बता दो, मास परसेंटेज ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन में क्या होता है? सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट, इन दोनों का मास परसेंटेज पूछा था। तो मास परसेंटेज क्या होता है? मास परसेंटेज क्या होता है? मास अपॉन टोटल मास इंटू 100, ये होता है ना। तो मास पहले सॉल्यूट का निकाल लो, तो 235 यहाँ से आया, 235 आ गया, और सॉल्वेंट का मालूम था 750, बस सॉल्व कर दो, ठीक है। 2.8 ये देखो, ये क्वेश्चन फिर तुम्हें मैं दूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मैंने करवाया है, हद से ज़्यादा तुम्हें क्वेश्चन करवा दिया मैंने। कौन से क्वेश्चन है? ये सारे KF वाले क्वेश्चन है, ठीक है। मोलैलिटी मोलैलिटी ये सारे क्वेश्चन तुम्हें मालूम है। डेंसिटी देखो, KF नहीं है, डेंसिटी वाली है। देखो यहाँ पे तुमको डेंसिटी दे दिया 1.072, हमसे पूछ रहा है मोलैलिटी, ठीक है। तुमसे पूछा पहले, देखो मोलैलिटी पूछा, तो मोलैलिटी जब तुमसे पूछा तो मोलैलिटी का तुम्हें फॉर्मूला मालूम है। फिर तुमसे पूछा मोलैलिटी, मोलैलिटी का फॉर्मूला तुम्हें मालूम है। डेंसिटी दिया है तो मोलैलिटी पहले निकाल लो, और मोलैलिटी देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, देखो डेंसिटी दिया ना, मोलैलिटी दिया है, सबसे पहले तुम ये वाली फार्मूला लगा के, ये देखो सिखा दे रहा हूँ तुम्हें, देखो ये फार्मूला लगा के तुम सबसे पहले क्या निकालो? मोलैलिटी। जैसे मोलैलिटी निकला तो मोलैलिटी और मोलैलिटी ये वाला फार्मूला लगाओ। डेंसिटी भी दिया ना, तो मोलैलिटी और मोलैलिटी ये फार्मूला लगा के सॉल्व कर लो। दोनों फार्मूले पहले इससे मोलैलिटी से पहले ये निकालो, मोलैलिटी निकालो यहाँ से, और फिर यहाँ से मोलैलिटी निकाल लो, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन मैं कई बार करा चुका हूँ, इसलिए करा नहीं रहा हूँ। बार बार कराऊंगा तो फिर टाइम ही वेस्ट होगा, दूसरा कोई काम नहीं होगा, ठीक है। तो 2.15 ये करा देता हूँ। एक्वा सोल्यूशन है 2%, उसमें हमारे पास क्या है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। 2% मतलब कितना है? 2 ग्राम सॉल्यूट है उसमें, नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल, इतना ध्यान रखना, नॉन वोलेटाइल है, ठीक है। तो प्रेशर भी दिया हुआ है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट भी दिया है, व्हाट इज द मोलर मास। तो बाबू प्रेशर दे दिया 1.0041 बार, ये है ना प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट मैंने बोला था जहाँ पर तुमको दिया, बॉइलिंग पॉइंट कहीं पर देगा तो वहाँ पे प्रेशर कितना होगा? प्रेशर कितना होगा पानी का बताओ? 1.013 बार बताया था ना मैंने तुम्हें। ये 760 मान लेते हैं, उसी हिसाब से 1.013 ऑलरेडी अपने हिसाब से मान लेते हैं, ठीक है। बस फार्मूला पुट कर दो, PA0 माइनस PS अपॉन PS। यही होता है ना कि मोलर मास जब पूछता है तो यही हम लगाते हैं, PS अपॉन PS। कहीं कहीं पर NCERT पूछने PA0 माइनस PS अपॉन PA0 कर दिया है, लेकिन बेसिक फार्मूला हमारा यही है, ठीक है, जो मैंने बताया था तुम्हें। बस पुट कर दो। इक्वल टू क्या होता है? इक्वल टू क्या होता है बताओ? इक्वल टू होता है NB अपॉन NA। बस सॉल्व कर लो अपना। तो यहाँ से हो जाएगा 1.013 माइनस 1.004 अपॉन 1.004, ठीक है, इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि मास अपन मोलर मास, मास अपन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट नहीं मालूम हमको, अपन मास ऑफ सॉल्वेंट अपन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना बताओ? मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा? मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा यार? देखो 2 ग्राम सॉल्यूट है तो 98 ग्राम क्या होगा? सॉल्वेंट होगा, जाहिर सी बात है। 2% का मतलब यही होता है ना कि 2 ग्राम है, टोटल 100 सॉल्यूशन है, तो टोटल 100 का सॉल्यूशन है, 2 ग्राम सॉल्यूट होगा तो 98
ग्राम सॉल्वेंट होगा तो क्या हो जाएगा 98 अपन उसका मोलर मास 18। बस सॉल्व कर लो इसको तो हो जाएगा 36 अपन 98 इजक्वल टू 1.013 माइनस 1.004 अपन 1.004। इसको सॉल्व करना, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, आंसर सही आएगा। 2.15 का आंसर कितना है, लगभग 41 ग्राम 41 ग्राम पर मोल। ठीक है ना, इसको कर लेना। ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा 2.16 का, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन तुम्हें मैंने नीट में करा दिया था। नीट वाले क्वेश्चंस में एग्जाम्पलर में क्वेश्चन कराया था तुम्हें, और यहाँ पर भी ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो ये तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा। 2.18 कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल। देखो फिर से आ गया नॉन वोलेटाइल। जहाँ पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वगैरह है वहाँ पे तुरंत रिलेटिव ला पी नॉट ए वाला फॉर्मूला लगा दो। कौन सा फॉर्मूला क्या होता है, पी नॉट माइनस पी एस अपन, देखो मास पूछ लिया ना, मास पूछ लिया, तो यहाँ पे होना चाहिए पी नॉट माइनस पी एस अपन पी एस। ठीक है, पी नॉट माइनस पी एस अपन पी एस होना चाहिए। और एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें कई सारे कंसेप्ट लगेंगे, मैं धीरे धीरे तुम्हें समझा रहा हूँ एक एक चीज़। ठीक है, देखो इक्वल टू एन बी अपन एन ए, ये तो मालूम ही है। नॉन वोलेटाइल है पी नॉट ए, पी नॉट ए को कितना मान लोगे, पी नॉट ए मानो इसको 1 ATM मान लो, तो 1 ATM होगा माइनस पी एस कितना दिया है, रिड्यूस टू 80%। देखो पहले इनिशियल जो था पी नॉट ए हमारा कितना था 1 ATM था। ठीक है, अब जो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हो गया कितना हो गया 80% रिड्यूस हो गया। 80% रिड्यूस का मतलब क्या, 1 माइनस 80%, यानी कि 1 माइनस 0.8 यानी कि 0.2 ATM। ठीक है, तो पी नॉट ए हमारा आ गया 1 ATM, पी एस आ गया 0.2 ATM, तो 1 ATM माइनस 0.2 0.8 ATM है ना, 0.8 ATM। एक सेकंड रुक जाओ, क्वेश्चन में गलत पढ़ लिया। देखो कह रहा है कि पी नॉट ए 1 ATM अगर है तो जो पी एस हो रहा है वो 0.8 हो गया, रिड्यूस्ड टू 80%, यानी कि 80% हो गया, यानी कि 0.8 हो गया। ठीक है ना, 0.8 हो चुका है, हमको घटाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हो जाएगा 1 माइनस 0.8 अपॉन पी एस 0.8 इसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मास अपॉन मोलर मास, सॉल्यूट कितना बताओ, वही पूछ रहा है, अपॉन मोलर मास अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। 114 ग्राम है ना, 114 ग्राम। और ऑक्टेन का मोलर मास कितना होगा बताओ, ऑक्टेन का मोलर मास, ऑक्टेन क्या होता है C8H18 होता है ना, तो 12×96 C8H18 12×96 और 18, ये भी 114 होगा। ठीक है, ये तो ख़त्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा, एक्स का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 0.2 अपॉन 0.8 इंटू 40, तो 1/4 इंटू 40 लगभग 10 ग्राम आ गया हमारे पास आंसर। ठीक है ना, तो तुम्हें एक चीज़ यहाँ पे सीखनी थी, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं सीखना था, बस ये सीखना था यहाँ पे कि 80% रिड्यूस हो गया तो हमको 0.8 लिखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ 114 ग्राम था ऑक्टेन, वहाँ से रिड्यूस हुआ तो 114 ये होता है, और ऑक्टेन का मोलर मास भी 114 होता है। तीसरी चीज़ कि जब मास पूछे, मोलर मास पूछे, तो पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी एस लिखते हैं। पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए कहीं कहीं एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, बट जो रियल होता है वो यही होता है जो मैंने सॉल्व किया है। ठीक है ना, तो कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, 2.20 ये क्वेश्चन मैं क्यों कर रहा हूँ बताओ, ये क्वेश्चन भी तुम्हारे लिए होमवर्क है। 3-4 क्वेश्चन कम से कम कर लेना, क्योंकि देखो कुछ है नहीं इसमें, तुमको फॉर्मूला मालूम है कि डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या होता है, के एफ इंटू एम मोलैलिटी, बस यहाँ से इसको सॉल्व करना, उसके बाद कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक है ना, और ऐसे क्वेश्चन तुम्हें कम से कम मैंने 20 से ज़्यादा करा चुके हैं, तो एक बार चेक कर लेना बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2.21 ये मैं करा देता हूँ। अच्छा क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि दो एलिमेंट है, ए बी है, कंपाउंड फॉर्म कर रहा है AB2 AB4। जब 20 ग्राम ऑफ बेंजीन इतना डाल रहे हैं तो AB2 फ्रीजिंग पॉइंट में रिड्यूस कर रहा है 2.3 केल्विन। जब 1 ग्राम ऑफ AB4 डाल रहे हैं तो ये लोअर कर रहा है 1.3 केल्विन। द मोलर डिफ्यूजन कांस्टेंट फॉर बेंजीन इतना, कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ A एंड B। ये देखो देखो सॉरी, चलो मान लो A और B मान लो, नहीं AB दिया तो P और Q मान लो, कोई दिक्कत नहीं है।
AB2 मान लो ना, और एक है AB4। ए को मान लो P, इसको मान लो 2Q, इसको मान लो P प्लस 4Q, यही होगा ना। तो P प्लस 2Q, AB2 का मोलर मास कितना बताओ? सॉरी, AB2 का मोलर मास कितना होगा, निकालो ना यहाँ से। रिलेशन क्या है तुमको मालूम है यार, कोई बोलते हो? अच्छा ठीक है चलो, ये हो जाएगा डेल्टा TF इजकल टू KF इंटू एम। यहाँ से मोलैलिटी इजकल टू क्या होता है, मैं बता रहा हूँ, KF इंटू मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट अपन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अपन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी होता है। तो यहाँ से मास ऑफ सॉल्यूट कितना आएगा बताओ, मास ऑफ सॉल्यूट कितना आएगा बताओ? 1000, क्योंकि एक केजी में होगा ना, तो नीचे 1000 भी करोगे तो ऊपर चला जाएगा। तो 1000 इंटू 5.1 इंटू 1 होगा ना, क्या आपका 1 हो गया, ये 1 हो गया ना, नहीं ऐसे कर दो इसको, रुक जाओ, थोड़ा यहाँ लिख जाऊँ, देखो ये हो जाएगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 1000 इंटू KF इंटू KF इंटू, सीधे याद रखो ना, चलो इसको फॉर्मूला जरूरत ही नहीं है, सीधे कर लेते हैं यहाँ पे। आप देखो कितनी बार तुम्हें बताया जा चुका है, तो जो मोलर मास आएगा AB2 का कितना आएगा, 1000 इंटू 5.1 इंटू 1 अपन 20 इंटू 2.3, और AB4 का कितना आएगा बताओ, 1000 इंटू 5.1 इंटू 1 अपन 20 इंटू 1.3। आई होप कि यहाँ तक चीज़ें तुम्हें समझ में आई होंगी। मोलर मास कैसे निकालते हैं, डेल्टा TF इंटू एम से कर दोगे, मोलैलिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे, बस निकल गया अपना। तो AB2 को मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, रुक जाओ। AB2 ऐसा क्वेश्चन तुम्हें भी बताऊंगा तुम्हें कहाँ मिलेगा, ये क्वेश्चन कहाँ तुम्हें करवा चुका हूँ। तो ये लगभग आ जाएगा 1000 गुणे 5.1 ना मल्टीप्लाई कर दो 20, ये आ जाएगा 110.8, ये हो जाएगा 196, ठीक है। ये इस तरह का क्वेश्चन तुम्हें मोल कॉन्सेप्ट में एक क्वेश्चन आया था, वहाँ पे कराया जा चुका है। और अभी कल टेलीग्राम पे एक लड़के ने पूछा था कि कैसे मैंने AB2 को A+2 भी लिख दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर भी वैसे लिखा गया है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी तुम्हें कराया जा चुका है, यहाँ तक तुम्हें निकालना था बस, ठीक है। बाकी एक क्वेश्चन आसान हो गया, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट में लिख दे रहा हूँ, कर लेना एक बार, आएगा तो बहुत लोगों को गलती हो जाएंगे। P+2Q कितना है 110, ये कितना है 196। तो बस यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। देखो P है 2 में से 1 घटा दो, इसको 2 मान लो, इसको 1 मान लो, 2 में से 1 घटा दो, जैसे घटाओगे तो ये P खत्म हो जाएगा, 4Q में से 2Q जाएगा, बचेगा 2Q, 196 में से 110 जाएगा, कितना हो जाएगा 86, Q का वैल्यू आ जाएगा लगभग 43, ठीक है। जब Q आ गया 43 तो यहाँ से पुट कर दो, P प्लस 2 इंटू 43 इजकल टू 110, तो P प्लस 86 इजकल टू 110, P इजकल टू 110 माइनस 86, तो P यहाँ से आ जाएगा कितना, लगभग 10-24, तो P हो जाएगा 24 और Q हो जाएगा 2 हो जाएगा 24 और Q हो जाएगा कितना लिखा हूँ, Q यार कहाँ लिखा हूँ, 43, ठीक है ना। तो एक अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है तुमको, मतलब मान के चलो ये तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डाल रहा हूँ, क्योंकि ये मोल कॉन्सेप्ट में भी तुम्हें बताया गया था, ठीक है। तो कर लेना, ठीक। ज़्यादा मैं टाइम नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि सारे क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुका हूँ कई बार, ये तुम्हें बताने हैं, तुम्हारे लिए होमवर्क है। देखो सब NCERT में, कल को आके पूछ लेगा तुमसे, फिर तुम कहोगे भैया ये तो दिया ही नहीं था, ये तो NCERT में था ही नहीं, हर एक चीज़ दी हुई है। एक मैं तुम्हें बता देता हूँ, देखो क्या बोला था, NHN N-ऑक्टेन, इसका मतलब है होमोलोगस सीरीज है, यानी आइडियल है, ये आइडियल है, ठीक है। और एसिड है कहीं, एसिड है, एसिड इसमें कहीं दिया नहीं हुआ, ये सारे तुम मैंने कराया हुआ, तुम्हें देख लो, यहाँ पे दिखा देता हूँ। सॉरी, थोड़ी थोड़ी भी मुझे दिक्कत है, ठीक हो जाएगी धीरे धीरे, दवा चल रहा है, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। ये देखो सब तुम्हें कराया था, ये देखो
साइड ग्रुप हो सेम पीरियडिक टेबल का हो, जैसे Cl हो गया, Br हो गया, सेम होमोलॉगस सीरीज हो तो आइडियल है। नॉन आइडियल में पानी में शराब हो, इथेनॉल हो, CCl4 हो, CH2 हो तो पॉजिटिव डिविजन है। निगेटिव में क्लोरोफॉर्म हो, एसिड लिखा हो कहीं पे तो है निगेटिव वाला। ठीक है, तो सब बता दूँगा पहले ही, ये कर लेना और 20 ये कर लेना। ठीक है, तो 2.24 देख लो, कह रहा है कि कौन सा सॉल्बिलिटी किसका ज़्यादा है, ये पूछ रहा है ना। तो देखो ये तुम्हें ऑर्गेनिक के भी कंसेप्ट लगा लो, इनऑर्गेनिक के भी लगा लो और सॉल्व कर दो। देखो जो हमारा एन ऑक्टेन में पूछ रहा है, तो एन ऑक्टेन क्या है, ऑक्टेन क्या होता है बताओ, नॉन पोलर होता है ना। तो नॉन पोलर में सबसे पहले नॉन पोलर ही डिजॉल्व होगा सबसे ज़्यादा। तो चेक करो इसमें नॉन पोलर कौन है, साइक्लोहेक्सेन, KCl, CH3, इसमें नॉन पोलर कौन है, साइक्लोहेक्सेन है। तो सबसे ज़्यादा जो डिजॉल्विंग पावर होगा वो किसका होगा, किसका होगा, साइक्लोहेक्सेन का। ठीक है, उसके बाद किसका होगा, सबसे कम किसका होगा, पोलर का, सबसे कम होगा पोलर का। तो पोलर कौन है, KCl है, तो सबसे कम किसका होगा, पोलर KCl का हो जाएगा। अब दोनों बच गया हमारे पास क्या, CH3OH, CH3Cl। तो तुम्हें दिख रहा होगा CH3OH क्या है, ये भी थोड़ा सा पोलैरिटी रखेगा क्योंकि प्लस में टूटेगा ना, माइनस में प्लस में टूटेगा। तो CH3OH आ जाएगा यहाँ पे और CH3Cl आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। इसको देख लेना, मे भी हो सकता है कि तुमको डायरेक्ट ये पूछ लिया जाए। और डायरेक्ट पूछेगा तो कैसे पूछेगा तुमको, रुक जाओ एक सेकंड, हाँ अगर डायरेक्ट तुमसे पूछेगा तो ये क्वेश्चन ही उठा के पूछ लेगा, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, 2.26 मोलैलिटी पूछ रहा है, तो मोलैलिटी आप आंस कर दो ना, वहाँ पे मोलैलिटी जैसे निकाल लेते बस ऐसे निकाल लो। मोलैलिटी आंस क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स अपन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, बस सॉल्व कर दो। मोल्स क्या होंगे, मास अपन मोलर मास 92 ग्राम है और सोडियम 23 होगा और मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg कितना दिया है, 1.25 ग्राम उसका डेंसिटी है। डेंसिटी ऑफ 1.2 कंटेन्स 92 ग्राम आयंस पर kg ऑफ वाटर, पर kg ऑफ वाटर पहले से दिया हुआ है। तो तुमको ये क्वेश्चन अच्छा है इसलिए है क्योंकि तुम फंस जाओगे कि मास ऑफ सॉल्वेंट कितना लिखे हैं, जबकि मास ऑफ सॉल्वेंट 1 दिया हुआ है, क्योंकि दिया क्या दिया है, पर kg ऑफ वाटर। ठीक है, और ये मास ऑफ सॉल्वेंट ही हमारा, तो कितना हो जाएगा 92/23 कितना हो जाएगा, 4 मोल पर kg, यानी कि 4 m हो जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत सारे लोग परेशान हो जाएंगे इसमें निकालने के लिए, वो लगेंगे डेंसिटी का कंसेप्ट लगाने, लेकिन डेंसिटी कहाँ पे कोई काम ही नहीं था, इसलिए इंपॉर्टेंट लिखा हूँ। ठीक है, सॉल्बिलिटी तो मैं आयनिक में पढ़ा चुका हूँ, यहाँ भी बता देता हूँ। CuS है तो Cu प्लस में टूटेगा S-2 में। AB टाइप का सॉल्ट है तो सॉल्ट KSP क्या होगा, S² होगा, S हमारा क्या होगा, रूट में KSP होगा। ठीक है, रूट में KSP कर दो, 6 × 10⁻16 कितना आएगा, 10⁻8 हो जाएगा और 6 का कितना होगा, लगभग 2 दूनी 4, 2.5 के राउंड आएगा, 2.4 मान लो, थोड़ा सा कम आएगा। ठीक है, चलो तो हो गया 2.27 हमारा हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 ना, देख लो इसको। वेपर प्रेशर दिया है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर पूछ रहा है, जब 25 ग्राम ग्लूकोज हम लोग डिजॉल्व कर रहे हैं 450 ग्राम पानी में। तो देखो यार, मैं अगर चाहूँ तो इस क्वेश्चन को करवा सकता हूँ, जैसे 3 क्वेश्चन को मैंने कटवा दिया, तो 33 को मैंने कटवा दिया, वो लेंदी है। इस क्वेश्चन को मैं चाहूँ तो सॉल्व करा सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करूँगा क्योंकि ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है। मैं तो बता देता हूँ, अभी तक, ठीक है, जितना भी तुमने पढ़ा है, अभी तक जितना भी पढ़ा है, ठीक है, वेपर प्रेशर के बारे में सारे कंसेप्ट लगेंगे। ठीक है, सारे कंसेप्ट यूज करोगे, ठीक है, तब जाके ये क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व होगा। तो 2.34 तुम्हें खुद से ही करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, वेपर प्रेशर निकालना, फार्मूला बता देता हूँ मैं, फिर से तुम लगाओगे P0A माइनस PS/PS इक्वल टू NB/NA, इसी से लगेगा, लेकिन तुम लगा के देखना, तुमको आंसर इतना जल्दी से नहीं आएगा। ठीक, आगे जाओ। 2.38 इसमें देख लो क्या कह रहा है, आइडियल टाउलिन है, 50-50 है, मोल फ्रैक्शन बेंजीन है। ये भी तुम करोगे, होमवर्क है तुम्हारा। ये भी क्वेश्चन तुम्हें मैंने कहाँ कराया है, NCERT में कराया है 2-3 बार, नीट के PYQ में करा चुका हूँ।
ठीक है। जो क्वेश्चन रिपीटेटिव हो रहे हैं उनको मैं नहीं करा रहा हूँ, जो क्वेश्चन अलग थोड़े से दिख रहे हैं वही करा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आगे आ जाओ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2.40। 2.40 में देख लो फिर से क्या लिखा है। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ CaCl2 है ना, 2.5 लीटर वाटर, ऑस्मोटिक प्रेशर इतना हो। ये बताओ तुम, पाई की वैल्यू बताओ तुम, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई की वैल्यू क्या होता है, CRT, ठीक है। लेकिन आई की वैल्यू दिया है 2.47, आई का वैल्यू कितना दिया 2.47, पाई इजकल टू CRT। आई का वैल्यू दिया है तो तुम लिखोगे पाई इजकल टू ICRT, बस यही तो मैंने बोला था, आई से मल्टीप्लाई कर दो तो पाई इजकल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू कंसनट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम इंटू R इंटू T। तो आई इंटू नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, मास अपॉन मोलर मास इंटू R इंटू T पाई। तो यहाँ से मास क्या हो जाएगा, पाई इंटू मोलर मास अपॉन आई इंटू R इंटू T, बस सॉल्व कर दो। पाई कितना है, प्रेशर कितना है 0.75, मोलर मास कितना है बताओ, मोलर मास कितना होगा, मोलर मास CaCl2 का कितना होगा जी, इसका 40, इसका 35.5 गुणे 2 70, 71, 111, ठीक है, 111, ठीक है। हाँ, नंबर ऑफ मोल्स के वॉल्यूम भी है ना, वॉल्यूम भी है ना, तो वॉल्यूम भी इधर जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा 2.5 लीटर अपन RT। आई की वैल्यू कितना है 2.47, आर की वैल्यू क्या लेते हैं 0.08 लेते हैं, 8.314 मत ले लेना, 0.021 इंटू 300, 300 क्यों लगेगा क्योंकि टेम्परेचर किसमें दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, कितना हो जाएगा 300 केल्विन, ठीक है। बस हो गया अपना काम, सॉल्व कर दो। इसका आंसर मैं डायरेक्ट करूँ 2.40 का आंसर आएगा 3.42 ग्राम। कुछ नहीं था, बस क्वेश्चन पुट करना था, आंसर निकालना था तुम्हें, इसी में लोग परेशान होते हैं पता नहीं क्यों, ठीक है। ये क्वेश्चन तुम खुद से करना, ये क्वेश्चन खुद से करना, अच्छा क्वेश्चन है, होमवर्क के तौर पे ले लो, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर हो गया दी एंड। इसके बाद हमारे पास बचा है बस क्या बचा हमारे पास, थर्मो के क्वेश्चन बैठे जो मैं करा दूंगा तुम्हें। अब हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रो, ठीक है, बीच बीच में हम लोग थर्मो के भी कर लेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, सारे PDF तुम्हें कल तक एक जगह मिल जाएंगे, और मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रो पे, ठीक है। थैंक यू।